अस्सलामुअलैकुम। एरीज यानी बुर्ज हमल के हामिल अफराद, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नवंबर का पहला हफ्ता आपकी ज़िंदगी में एक नए बाब का आगाज़ करने जा रहा है। ये हफ्ता तजर्बात, आजमाइशों और गैर मुतवक्के मौक़े से भरा होगा, जो आपको अपनी सलाहियतों को एक नए ज़ाविये से देखने पर मजबूर करेगा। इस हफ्ते कई अहम सैयारवी तब्दीलियां रूनुमा होने वाली हैं, जिनके असरात इतने गहरे और वाज़े होंगे कि आप उन्हें किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। ये एक ऐसा वक्त है जब कायनात आपको आगे बढ़ने, फैसले लेने और अपनी ज़िंदगी की सिमत दुरुस्त करने के लिए वाज़े इशारे दे रही है। मजमूई तौर पर ये 7 दिन आपके लिए इंतहाई मज़बत और तवानाई से भरपूर रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही ये याद रखना भी ज़रूरी है कि आने वाला हफ्ता कुछ चैलेंजेस लेकर आएगा। इसलिए इस हफ्ते मिलने वाले मौक़े को गनीमत जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। यह हफ्ता एक तैयारी का मरहला है, एक ऐसी बुनियाद है जिस पर आप आने वाले वक्त की इमारत खड़ी करेंगे। आइए अब तफसील से जायज़ा लेते हैं कि कायनात आपके लिए इस हफ्ते क्या खुशखबरियाँ और मौक़े लेके आई है। सबसे बड़ी और अहम तरीन तब्दीली आपके हाकिम सैयारे मरीख यानी मार्स की पोजीशन में आ रही है। आपका हाकिम सैयारा ही आपकी तवानाई, हिम्मत, जुर्रत और ज़िंदगी की रफ्तार का तयन करता है। 4 नवंबर को मरीख तकरीबन 2 साल के तवील इंतज़ार के बाद बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस में दाखिल हो जाएगा, जो आपके जायचे का नवा घर है। ये एक इंतहाई ताकतवर और मज़बत तब्दीली है, जिसके असरात अगले 6 हफ्तों तक आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पर गालिब रहेंगे। पिछले 6 हफ्तों से मरीख बुर्ज अक़रब में था, जो एक गहरी, पुरअसरार और कभी-कभी बोझल तवानाई का हामिल था। इस दौरान आपने शायद खुद को जज्बाती तौर पर गहराई में उतरते हुए, पुराने ज़ख्मों को कुरेदते हुए या किसी अंदरूनी कश्मकश में मुब्तला पाया होगा। लेकिन अब आप इस गहरी और खामोश तवानाई से निकलकर एक खुली, रोशन और मुहिम जोई से भरपूर फ़िज़ा में सांस लेंगे। बुर्ज कौस की तवानाई उम्मीद, वुसअत, इल्म और आज़ादी की तवानाई है। इस तब्दीली का सबसे पहला असर ये होगा कि पिछले 6 हफ्तों ने आपने जो भी कोशिशें की थीं, जिन मंसूबों का आगाज़ किया था, जिन ताल्लुकात में सरमायाकारी की थी या जो भी नए इक़दामात उठाए थे, अब उनके ठोस और वाज़ेह नताइज आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत ज़ाय जा रही है, तो अब आप देखेंगे कि वो बीज जो आपने बोए थे, वो फूटना शुरू हो गए हैं। मरीख की ये नई पोजीशन आपकी ज़हनी क़ुव्वत को बेपनाह तक़वियत देगी। वो तमाम अफराद जो तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं या किसी नई महारत को सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वक्त गैर मामूली तौर पर साजगार है। आपकी तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत बढ़ेगी, चीज़ों को समझने और याद रखने की क़ुव्वत में इजाफ़ा होगा और आप मुश्किल तरीन मज़ामीन पर भी आसानी से उबूर हासिल कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपके फ़ैसले लेने की रफ्तार में ड्रामाई तौर पर तेज़ी आएगी। जहाँ पहले आप सोच विचार में बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाय कर देते थे, अब आप सूरत हाल का फ़ौरी तज्ज़िया करेंगे, फ़ैसला लेंगे और उस पर अमल दरामद भी शुरू कर देंगे। ये तवानाई आपको सुस्ती और काहली से निकालकर अमल की दुनिया में ले आएगी। बुर्ज कौस सफ़र और मुहिम जोई का बुर्ज है, लिहाजा अगले 6 हफ्तों में मुख्तसर और तवील सफ़र के इम्कानात बहुत रोशन हैं। ये सफ़र तफरीही भी हो सकते हैं, तालीमी भी और रूहानी भी। आपके अंदर एक नई जगह को खोजने, नए लोगों से मिलने और अपने तजर्बात के दायरे को वसी करने की शदीद ख्वाहिश पैदा होगी। इस तवानाई का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ये आपके अंदर मौजूद मनफी सोचों, छुपी हुई शिकायतों और नामालूम खौफ को दबा देगी। आपका एतमाद आसमान को छुएगा, बहादुरी आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएगी और आप इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, जिनसे आप माजी में घबराते थे। अगर आपको माजी में कोई माली या जज्बाती नुकसान हुआ था, तो ये वो वक्त है जब आप उसकी रिकवरी के लिए ठोस इक़दामात उठा सकेंगे और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मरीख की इस ताकतवर तवानाई के साथ साथ 6 नवंबर को मोहब्बत, खूबसूरती और ताल्लुकात का सैयारा ज़ोहरा भी अपनी पोजीशन तब्दील करके बुर्ज अक़रब में यानी स्कॉर्पियो में दाखिल हो रहा है, जो आपके जायचे का 8वां घर है। ये तब्दीली आपके ताल्लुकात में एक नई गहराई, सच्चाई और खुलूस पैदा करेगी। सतही और दिखावे के रिश्ते अब आपको मुतासिर नहीं करेंगे। आप अपने करीबी ताल्लुकात में, खुसूसन अपने शरीक हयात के साथ, एक गहरी रूहानी और जज्बाती वाबस्तगी की तलाश में होंगे। आपके एहसासात मज़ीद खालिस, पुख्ता और शदीद हो जाएंगे। ये वक्त आपके रिश्तों को मजबूत करने का है, एक दूसरे को समझने का और माजी की गलत फहमियों को दूर करने का। ज़ोहरा की ये पोजीशन आपके अंदर कुछ ऐसी जज्बाती तब्दीलियां लाएगी जो आपके रवैये को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। आप अपने इर्द गिर्द के मनफी माहौल पर काबू पाने और अपने प्यारों के साथ ज़्यादा हमदर्दी और खुलूस से पेश आने के काबिल हो जाएंगे। ये तवानाई आपकी तख्लीकी सलाहियतों को भी एक नई जला बख्शेगी। अगर आप फैशन, डिज़ाइनिंग, राइटिंग, परफॉर्मेंस आर्ट या किसी भी ऐसे शोबे से वाबस्ता है जहाँ तख्लीक की ज़रूरत होती है, तो आप महसूस करेंगे कि आपके ख्यालात में एक नई रवानी और गहराई आ गई है।
आपकी तख्लीकात में वो शिद्दत और जज्बा शामिल हो जाएगा जो दूसरों को मुतासिर करने की भरपूर सलाहियत रखता है। इस हफ्ते की तवानाई को मजीद उरूज पर पहुंचाने के लिए 5 नवंबर तो बुर्ज सौर में मुकम्मल चांद रोशन होगा। ये फुलमून आपके जायचे के दूसरे घर में हो रहा है, जो मालियात, मादी वसाइल और ज़ाती कद्र का घर है। फुलमून हमेशा किसी चीज़ के इख्तिताम या तकमील की अलामत होता है। इसका मतलब है कि आपकी माली और मादी ज़रूरियात जो पिछले कुछ अरसे से अधूरी थीं, अब पूरी होने के करीब हैं। हो सकता है कि कोई रुकी हुई रकम आपको मिल जाए, नौकरी में तरक्की की खबर आए या कोई ऐसा माली मौका सामने आए जिससे आपकी आमदनी में इजाफा हो। 5, 6 और 7 नवंबर खुसूसन अहम दिन होंगे जब आपको माली मामलात से मुतालिक अहम फैसले लेने पड़ सकते हैं। ये फुल मून आपको एक ऐसी वाज़ेह तस्वीर दिखाएगा जिसकी बुनियाद पर आप तेज़ी से फैसले ले सकेंगे, नए माली आगाज़ कर सकेंगे और एक तरह का अंदरूनी इत्मीनान हासिल कर सकेंगे कि आप दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। ये वक्त अपनी कद्र को पहचानने का है और इस बात को यकीनी बनाने का है कि आपको अपनी मेहनत का सही मुआवजा मिल रहा है। इन बड़ी तब्दीलियों के अलावा दीगर सैयारों के असरात भी इस हफ्ते आपके हक में हैं। सैयारों का बादशाह सूरज इस पूरे हफ्ते बुर्ज अक़रब में रहेगा, जो आपका 8वां घर है। 8वां घर ताकत, तब्दीली और मुश्तरका वसाइल का घर है। यहाँ सूरज आपकी इज्जत, शोहरत और समाजी हैसियत में इजाफा करेगा। लोग आपकी राय को अहमियत देंगे और आपको एक बाअसर शख्सियत के तौर पर देखेंगे। अतारिद यानी मरकरी, जो ज़हानत और कम्युनिकेशन का सैयारा है, पहले ही बुर्ज कौस में मौजूद है, जो आपका नवा घर है। ये मरीख की तवानाई के साथ मिलकर आपको तालीमी मैदान में गैर मामूली कामयाबियाँ देगा। आपकी बातचीत का अंदाज बेहतर होगा, आपकी दलील में वज़न होगा और आप दूसरों को अपने ख्यालात से कायल करने में कामयाब हो सकेंगे। और सबसे अहम बात, खुशकिस्मती और वुसअत का सैयारा जुपिटर इस हफ्ते रेट्रोगेड होने से पहले अपने आखिरी फ़ाल दिन गुजार रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप किस्मत के भरोसे कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या किसी बड़े मंसूबे का आगाज़ करना चाहते हैं जिसमें रिस्क शामिल हो, तो यही हफ्ता उसके लिए बेहतरीन है। अगले हफ्ते से जब जुपिटर और मरकरी दोनों रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो मामलात में ताख़ीर और रुकावटें आ सकती हैं। ताहम हर ताकतवर तवानाई अपने साथ कुछ एहतियातें और चैलेंजेस भी लाती है। इस हफ्ते मिलने वाली कामयाबियों और मज़बत तवानाई के बहाव में ये जानना भी ज़रूरी है कि कहाँ मोहतात रहना है। सबसे पहली और अहम तरीन एहतियात यही है कि अगले हफ्ते से शुरू होने वाली जुपिटर और मरकरी की रेट्रोग्रेड हरकत से पहले इस हफ्ते के मौक़े को ज़ाय न करें। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर मत टालें। जो फैसले आज लिए जा सकते हैं उनमें ताख़ीर न करें। ये वक्त अमल का है, सुस्ती का नहीं। दूसरी एहतियात का ताल्लुक ज़ोहरा के बुर्ज अक़रब में दाखिल होने से है। ये तवानाई रिश्तों में गहराई तो लाती है, लेकिन साथ ही मलकियत और हसद के जज्बात को भी उभारती है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ सकती है, अपनी ज़िद या इना को एक तरफ रखना पड़ सकता है। अगर आप अपने रिश्ते में सच्चाई और खुलूस चाहते हैं तो आपको भी मुकम्मल तौर पर शफाफ होना पड़ेगा। तीसरी एहतियात मरीख की बेपनाह तवानाई से मुतालिक है। जब तवानाई उरूज पर होती है तो इंसान छोटी बातों पर भी शदीद रद्द अमल यानी ओवर रिएक्ट कर सकता है। आपको अपनी इस तवानाई को मज़बत सिमत में इस्तेमाल करना होगा। इसे गुस्से, जल्दबाजी या बहस मुबाहिसे में ज़ाय करने के बजाय अपने मकासद के हुसूल, वर्जिश या किसी तामीरी काम में लगाएं। खुलासा यह है कि नवंबर का पहला हफ्ता आपके लिए एक मुतहरिक, मसरूफ़ और कामयाबियों से भरा हफ्ता है। ये एक ऐसा वक्त है जब आपकी ज़ाती तवानाई, आपके ताल्लुकात और आपके माली मामलात तीनों शोबों में मज़बत तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। कुदरत ने आपके लिए फ़ैसले करने, इज़्ज़त हासिल करने और अपने रिश्तों को गहरा करने के रास्ते खोल दिए हैं। आपको बस इन रास्तों पर चलने की हिम्मत करनी है। ये हफ्ता आपको ये पैगाम दे रहा है कि अगर आप अपने अंदर मज़बत तब्दीलियाँ पैदा करने के लिए तैयार हैं, अगर आप अपनी सोच को वसी करने और पुराने खौफ से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, तो कायनात आपको ऐसे नताइज देगी जो आपकी तवक्कुआत से कहीं बढ़कर होंगे। आखिर में आपके लिए कुछ मशवरे हैं। पहला, सब्र व तहम्मुल से फ़ैसले लें। हालांकि तवानाई तेज़ है, लेकिन जल्दबाजी और बेसब्री से गुरेज करें। अपनी जुर्रत को हिकमत के साथ इस्तेमाल करें। दूसरा, आने वाले हफ्तों की रेट्रोग्रेड तवानाइयों से पहले इस हफ्ते को प्लानिंग और अमल दरामद के लिए बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करें। अपने तमाम अहम कामों को इसी हफ्ते मुकम्मल करें। तीसरा, अपनी फितरी ताकत जो मरीख की देन है उसे मज़बत सिमत में इस्तेमाल करें। अपने गुस्से पर काबू रखें और अपनी तवानाई को अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए इस्तेमाल करें। अगले हफ्ते हम तफसील से बात करेंगे कि जुपिटर और मरकरी की रेट्रोग्रेड हरकत आपके लिए क्या असरात लेकर आएगी और आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। तब तक के लिए पॉजिटिव रहें, अपने फैसलों पर भरोसा रखें और इस शानदार हफ्ते से भरपूर फ़ायदा उठाएं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए।